अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी हज 2023 से वापस आया हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा जाना हज पे कबूल फरमाए। और जो आप में से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अभी तक नहीं गए तो अल्लाह पाक आपको उम्रे पे और हज पे बार बार बुलाए इंशाअल्लाह। इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, कहाँ से मैंने हज का पैकेज लिया और कितने दिनों के लिए मैं गया। तो ये सारी डिटेल्स और वहाँ पे हज के जो दिन हैं 5, वो सारी ओवरऑल मैं आपके साथ अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। डेफिनेटली किसी न किसी मेरे दोस्त को, मेरी बहन को इससे हो सकता है बेनिफिट हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं टोरंटो कनाडा में रहता हूँ और यहाँ से मैंने हज 2023 के लिए अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम ड्रॉ में नहीं आया। प्लस यहाँ से जो हज की कॉस्ट है पर पर्सन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव है। गिव एंड टेक 20,000 कैनेडियन पर पर्सन है फॉर 12 to 15 डेज़ का ये पैकेज है। तो जब मेरा नाम यहाँ से नहीं आया तो मैंने पाकिस्तान में कुछ हज ग्रुप की रिसर्च की और आई कम अक्रॉस जो है हरमैन ट्रैवल, इनके थ्रू फिर मेरी इनसे बात हुई, जो इनके ज़िम्मेदार हैं मेराज भाई और इम्तियाज़ भाई। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास 2 पैकेजेस हैं, एक 15 डेज़ का है और एक 21 डेज़ का है। और मेराज भाई ने मुझे ये भी कहा कि आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड है तो आप सीधा टोरंटो से टिकट लें और जद्दा हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट था। तो मैंने ऐसा ही किया और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम लोग टर्किश एयरलाइन के थ्रू टोरंटो से हम लोग जद्दा गए। इनके पास 2 किस्म के पैकेजेस हैं, एक इकॉनमी पैकेज है और एक वीआईपी पैकेज है। तो जो इकॉनमी पैकेज है उसमें ये लोग अजीज़िया में इनकी एक बिल्डिंग है, वहाँ पे ठहराते हैं। उस बिल्डिंग में मेरे ख़्याल में 5 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर और उनके बेसमेंट में मस्जिद भी है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी साफ़ सुथरी बिल्डिंग है और वहाँ पे 4 जो बंदे हैं वो एक रूम में ठहरते हैं और उसके साथ एक वॉशरूम होता है और 4 मेल और सेपरेट रूम में 4 फीमेल। अगर आपकी फैमिली है तो आप चारों एक साथ भी रह सकते हैं। और इनमें जो मकतब मिलता है आपको मिना में, वो मिलता है मकतब बी, जो कि जमरात, जो कि शैतान है, उससे थोड़ा सा फासले पे। हम बात करते हैं वीआईपी पैकेज। मकतब ए मिलता है वीआईपी पैकेज को, जो कि काफ़ी करीब है। तो वीआईपी पैकेज में ये लोग आपको मस्जिद हराम के करीब मक्का में हिल्टन में ठहराते हैं फॉर 3-4 डेज़। उसके बाद जितने भी हाजी हैं वीआईपी ग्रुप के, वो सारे अजीज़िया सेम बिल्डिंग में मूव हो जाते हैं फॉर 3-4 डेज़। ठीक है, अगेन एक रूम में 4 लोग होते हैं, 4 आदमी और 4 औरतें सेपरेट, और एक वॉशरूम होता है। वहाँ पे उनके पास ब्रेकफास्ट का भी बफ़े है, लंच का भी बफ़े है और डिनर का भी बफ़े है। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, चाय वगैरह, ये 24/7 है, लेकिन बफ़े 3 टाइम होता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये हमारी जब बात हुई मेराज भाई से तो हमने 15 डेज़ का पैकेज सेलेक्ट किया और हम लोग यहाँ से टोरंटो से सीधा जद्दा चले गए। मेक श्योर आप करिएगा जब आप डायरेक्ट जाएं तो आपके पास जो आपके ई वीज़ा की कॉपीज़ हैं उसका प्रिंट आउट भी होना चाहिए कलर में, और उसकी आपकी जो आपके मोबाइल में भी सेव होने चाहिए। तो आपके पास कलर कॉपीज़ भी होनी चाहिए और आपके पास मोबाइल में उसका ई वीज़ा वगैरह वहाँ भी सेव होना चाहिए। तो ये तो हमारा पैकेज हो गया जो हमने हरमैन ट्रैवल से पाकिस्तान से किया। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हज से रिलेटेड तो मैं उनके नंबर्स यहाँ पे शेयर कर दूँगा, आप उनको डायरेक्ट कॉल कर लें। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है कि क्या प्राइस है क्या है। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, थोड़े डेज़ आगे पीछे भी कर सकते हैं। डिफरेंट अगर आप चाहें तो कुछ होटल्स वगैरह में भी मेरे ख्याल में आप उनसे अल्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं, आप बात कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि हज के 5 दिनों की। अभी मैंने आपसे बात की कि हमारा जो ग्रुप था वो पाकिस्तान से था, 15 डेज़ का था। अब हम बात करते हैं हज के 5 दिन। तो 8 ज़ुल्हज्जा को हज का पहला दिन स्टार्ट होता है
तो सबसे पहले जो आपने काम करना है 8 जुल्हज्जा की मॉर्निंग में, आपने सबसे पहले शावर लेना है। उसके बाद आपने एहराम बांधना है, ये मैं आदमियों के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपने 2 रकात नफल पढ़ के हज की नियत करनी है और लब्बैक की जो तस्बीह है उसको आपने 3 दफ़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक की जो तस्बीह है उसको आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। तो ये हो गया आदमियों के लिए। तो अब आप हज के नियत करके आप हज के एहराम के उसमें हालत में आ चुके हैं। औरतें कोई भी डिसेंट किस्म के कपड़े पहन सकती हैं, उनको भी शावर लेना है, वो एक रात पहले भी ले सकती हैं। मर्द हजरात भी एक रात पहले भी शावर ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। शावर लेना है, 2 रकात अपने जो भी आपने कपड़े पहनने हैं, उसके बाद आपने 2 रकात नफल पढ़ के हज की नियत करनी है और लब्बैक की तस्बीह को आपने आहिस्ता आवाज़ में पढ़ लेना है। इससे आपकी हज की नियत और हज का सफ़र शुरू हो जाएगा। अब आप 8 जुल्हज्जा को अजीज़िया में हैं, जिस ग्रुप के थ्रू मैं गया, मोस्टली जो हाजी हैं, ज़्यादातर हाजी वो अजीज़िया में ही होते हैं। अजीज़िया जो है वो हरम से मोर और लेस तकरीबन 5-7 किलोमीटर्स की ड्राइव पे है, ठीक है, इट्स नॉट फार, लेकिन हरम से मस्जिद हराम से वो तकरीबन 5-7 किलोमीटर की ड्राइव पे है। तो अजीज़िया से अब आपको बसेस लेके जाएंगी मिना की तरफ। तो मिना में आपने कैंप में क़याम करना है। यहाँ आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, असर की नमाज़ पढ़नी है, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज़ पढ़नी है और अगले दिन की फ़जर पढ़नी है। तो यानी कि आपने यहाँ पे 8 जुल्हज्जा को 5 नमाज़ें पढ़नी हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन 9 जुल्हज्जा की फ़जर। जब आप फ़जर की नमाज़ 9 जुल्हज्जा को पढ़ लेंगे, नाश्ता माश्ता कर लें, तो वहाँ फिर आपको बसेस, जो भी आपके ग्रुप के इंचार्ज हैं वो आपके लिए बसों का उन्होंने अरेंजमेंट किया होगा। अब आपने मिना से अरफात के लिए जाना है। ये जो डिस्टेंस है ये मोर और लेस कोई मेरे ख्याल में 14-15 किलोमीटर्स है। आप वॉक करके भी जा सकते हैं और मोस्टली हाजी जो हैं वो बसेस से जाते हैं, तो हम लोग बस से गए। तो जब आप अरफात पहुंचेंगे तो वहाँ भी आपको कैंप में अपना क़याम करना है, टेंट्स के अंदर क़याम करना है। एसी वाले टेंट्स होते हैं और खाने पीने का खुला अरेंजमेंट होता है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो वहाँ पे आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, असर की नमाज़ पढ़नी है। असर और मगरिब के बीच में आपने बाहर खड़े होके किबला रुख होके आपने दुआएं करनी है, वो दुआओं की कबूलियत का टाइम है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 9 ज़िलहज्जा। आपने असर और मगरिब के बीच में बाहर खड़े होके आपने दुआएं करनी है। जो भी दुआएं हो आप अल्लाह ताला से करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात उसको कबूल करने वाली है। जैसे ही मगरिब का टाइम होगा तो आपने मुज़दलिफ़ा के लिए निकलना है। मगरिब की नमाज आपने यहाँ पे नहीं पढ़नी। मुज़दलिफ़ा जो है वो तकरीबन गिव एंड टेक 12-14 किलोमीटर है। आप गूगल कर लीजिएगा उसको, इतना ज़्यादा नहीं है। आप वॉक करके भी जा सकते हैं और आप बसेस के थ्रू भी जा सकते हैं। हम लोग बसेस में गए तो तकरीबन जो हमें टाइम लगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, बसेस स्ट्रक हो गई थी, मोर और लेस हमें तकरीबन 4.5 घंटे लगे। जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो हम लोग पहुँचे तकरीबन 11:30 बजे के करीब। तो अब आपने यहाँ पे एक ही अज़ान के पीछे मगरिब और इशा पढ़नी है। आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई जमात हो रही है तो मुअज़्ज़िन ने एक ही अज़ान देनी है। पहले आप मगरिब की 3 रकात पढ़ेंगे, उसके बाद आप इशा के नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद आप मगरिब की सुन्नतें पढ़ेंगे और फिर इशा की रिमेनिंग नमाज को कंटिन्यू करेंगे। फिर आपने वहाँ पे कंकरियाँ चुननी हैं। तो टोटल कंकरियाँ जो आपको चाहिए, जो आप शैतान को मारेंगे, आपको पहले दिन रमी करने के लिए 7 कंकरियाँ चाहिए पर पर्सन। दूसरे दिन की रमी के लिए आपको 21 कंकरियाँ चाहिए और तीसरे दिन की रमी करने के लिए भी आपको 21 कंकरियाँ चाहिए। तो टोटल जो आपको कंकरियाँ चाहिए वो 21 एंड 21 ये 42 एंड 7, तो तकरीबन 49 आपको टोटल चने के दाने के बराबर कंकरियाँ आप चुन लें। बोतल में डाल लें, पानी की कोई बोतल ले लें या पोच ले लें, उसमें आप डाल लें। 10-15 कंकरियाँ एक्स्ट्रा रख लें इन केस अगर वहाँ पे गिर जाती हैं या किसी और को ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको दे सकें। ठीक हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं मुज़दलिफ़ा में रात को आपने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद कंकरियाँ चुन ली। अब आप कुछ देर खुली फ़िज़ा, खुले मैदान में आपने क़याम करना है।
तो हमने तकरीबन मोर और लेस 2-2.5 घंटे क़याम किया। 3-3:15 बजे हम लोग उठ गए, हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फ़जर का टाइम हो गया, तकरीबन मोर और लेस 4 समवेयर फ़जर का टाइम हुआ। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग कुछ देर किबला के रुख खड़े होके हमने दुआएं वगैरह की और अब हमने जाना है रमी करने के लिए मिना। अब आप क्योंकि अब यहाँ पे बसेस नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो कुछ लोग जो हैं वो ट्रेन के थ्रू जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पैकेज में ट्रेन्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। हमारे पैकेज में ट्रेन्स अवेलेबल नहीं थी, तो मुज़दलिफ़ा से मिना हमने वॉक की। तो क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत लोग जा रहे होते हैं, ये भी डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल में 12-14 किलोमीटर है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। तो लेकिन इतना जो ट्रैफिक होता है, फिर उन्होंने रास्ते सऊदी गवर्नमेंट ने काफ़ी जगह बंद किए होते, तो मोर और लेस जो हमें टाइम लगा वो तकरीबन 2 घंटे प्लस माइनस का लगा। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बजे मुज़दलिफ़ा से निकले तो हम लोग मिना में तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे पहुंच गए थे। पहले दिन की जो रमी है वो आपने, जो अफजल टाइम है वो ज़ोहर की नमाज से पहले करनी है, और पहले दिन आपने सिर्फ एक शैतान को रमी करनी है, कंकर मारने हैं, जो कि 7 कंकर मारने हैं, और उसके बाद आप अपने खैमे में वापस चले जाएंगे। रमी करने का जो तरीका है वो आप अपने अंगूठे के नाखून पे पत्थर रख के मारें, लेकिन क्योंकि रश बहुत है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो ज़्यादातर लोग 2 उंगलियों में पत्थर को पकड़ के मारते हैं। और जब आप मारें तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह दें। आप जब भी आप पत्थर मारें शैतान को, तो एक पत्थर मारते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें। तो आपने 7 पत्थर मारने हैं, तो 7 दफ़ा आपने यही अमल रिपीट करना। यह आपका हो गया पहले दिन की रमी, जो कि 10 ज़िलहज है। तो आप पहले दिन की रमी करेंगे तो उसके बाद अब आपने लब्बैक की तस्बीह नहीं पढ़नी। इससे पहले, रमी करने से पहले आपने लब्बैक की तस्बीह को कसरत से पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। इसमें आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, मिना के दिनों में आप तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं, चौथा कलमा भी पढ़ सकते हैं, और काफ़ी दुआएं कर सकते हैं। उसी दिन आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी। आप अपने ग्रुप से कंफर्म कर लें। 95-98% जो ग्रुप हैं वो आपसे कुर्बानी के पैसे भी ले लेते हैं, और वो आपको एक टाइम बता देंगे कि भाई इतने बजे तक आपकी कुर्बानी हो चुकी होगी। तो अराउंड हमारे ग्रुप ने हमें बोला, हरमैन वालों ने बोला कि आपकी कुर्बानी जो है वो अराउंड 11 AM तक हो जाएगी। फिर भी मैंने उनको कॉल करके उनसे कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा जी हाँ आपकी कुर्बानी हो गई है, अब आप हलक करा लें। तो कुर्बानी के बाद फिर हमने अपना हलक, जैसे ही आपकी कुर्बानी हो गई और उसके बाद आपने हलक कराया, तो अब आप अपना एहराम हटा सकते हैं। अब आप एहराम, जो मर्दों की 2 चादरें हैं उसकी पाबंदी से आज़ाद हो गए हैं, तो औरतें भी इसी तरह अपना एहराम से बाहर आ सकती हैं। अब आपने तवाफ़ विदा के लिए जाना है। आपके पास टाइम है 10 ज़िलहज से लेके 12 ज़िलहज की मगरिब तक, तो आप इसमें किसी वक्त भी जा सकते हैं। आपने तवाफ़ विदा करना है और उसके बाद आपने सही करनी है। रश बहुत ज़्यादा होता है, राइट, तो अगेन आपकी मर्ज़ी है, आप 10 को जाना चाहें शाम में, 11 को जाना चाहें, 12 को जाना चाहें, 12 ज़िलहज की मगरिब की नमाज से पहले आपको ये काम करना है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे दिन की रमी। जिस तरह मैंने मेंशन किया कि पहले दिन की रमी का जो अफजल टाइम है वो जोहर से पहले है, लेकिन आप शाम तक भी मार सकते हैं। अफजल टाइम जोहर की नमाज से पहले है। अब हम बात करते हैं दूसरे दिन की रमी। दूसरे दिन की रमी में आपने तीनों शैतान को कंकरियां मारनी हैं, 7-7 के हिसाब से आपने मारनी है, और आप किसी और की तरफ से भी मार सकते हैं, लेकिन आपने फिर उसकी नीयत करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप में किसी की तबीयत ख़राब हो गई है और वो नहीं जा सकता क्योंकि रश बहुत होता है, वॉक बहुत करनी होती है, तो हो सकता है कि कोई आपको बोले कि यार आप मेरी तरफ से रमी कर लें, तो आपको फिर पहले अपनी रमी करनी है, फिर उनकी तरफ से नीयत करके उनकी रमी करनी है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं 11 ज़िलहज्जा। तो 11 ज़िलहज्जा को आपने तीनों शैतानों की रमी करनी है। जब आप रमी करके फारिग हों पहले शैतान से, तो आपने किबला खड़े होकर आपने दुआ करनी है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर आपने आगे मूव करना है, आपने दूसरे शैतान को 7 कंकरियां मारनी है, फिर आपने किबला रुख होकर थोड़ी सी दुआ करनी है, फिर आपने आगे जाना है और तीसरे शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। अब तीसरे शैतान को 7 कंकरियां मारने के बाद अब आपने दुआ नहीं करनी। अब आप लोग अपने खैमे की तरफ वापस चले जाइए। क्योंकि बहुत रश होता है तो सऊदी गवर्नमेंट जो है वो रास्ते काफ़ी बंद कर देती है।
अब हो सकता है कि आपको पहले दिन भी आपको अच्छी खासी वॉक करनी पड़ी हो, दूसरे दिन भी हो सकता है कि आपको 2-2.5 घंटे की वॉक करनी हो, तो आप अपने साथ पानी की बोतलें वगैरह ज़रूर रख लीजिएगा कि गर्मी होती है, डिपेंड्स, राइट। दूसरे दिन की जो रमी का जो अफजल टाइम है वो ज़ोहर से लेके मगरिब तक है, ज़ोहर की नमाज से लेके मगरिब तक अफजल टाइम है, लेकिन लोग रात को भी करते हैं तो आप रात को भी कर सकते हैं। तो ये आपकी 11 ज़िल-हज की रमी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं 12 ज़िल-हज की रमी। 12 ज़िल-हज को भी आपने तीनों शैतानों को रमी करना है। पहले शैतान को रमी करनी है, फिर किबला रुख खड़े होकर आपने दुआएं करनी है, फिर दूसरे शैतान को आपने रमी करनी है, किबला रुख होकर आपने दुआएं करनी है, तीसरे शैतान को आपने रमी करनी है। अब आप दुआ नहीं करेंगे। अगेन अफजल टाइम जो है 12 ज़िल-हज का वो भी ज़ोहर से लेके मगरिब तक है, लेकिन आप मगरिब के बाद भी मार सकते हैं। तो 12 ज़िल-हज को जैसे ही आप रमी से फारिग हो जाएं, आप सीधा अपने होटल चले जाइए, चाहे वो अजीज़िया में हो चाहे वो मक्का में हो, तो आप अपने होटल में चले जाइए। अब आपका एक ही काम रह गया है, तवाफ़ विदा। तवाफ़ विदा का वक्त जो है वो तवाफ़ ज़ियारा के बाद शुरू हो जाता है, तो उसके बाद भी आप कर सकते, जो कि आखिरी तवाफ़ है आपका, उस सफ़र का आखिरी तवाफ़ है। उसमें आपने सही नहीं करनी, उसमें आपने सही नहीं करनी। तो अगेन मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। हज जो है वो एक मुशक्क़त का नाम है। हज में कोई ख़ास इबादत नहीं है, लेकिन चलना बहुत पड़ता है, राइट। आप थकते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। हो सकता है कि ग्रुप में आपको उन्होंने बोला हो कि ये भी कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है, लेकिन आप जब वहाँ मिना पहुँचें 5 दिन, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ना मिलें। अगेन ये ग्रुप वालों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट जो है वो वहाँ के मिना के अरेंजमेंट और पूरे हज के अरेंजमेंट सऊदी गवर्नमेंट करती है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो अगेन हज जो नाम है वो सब्र का नाम है, दरगुजर करने का नाम है, राइट। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा भी हज पे जाना कबूल करे, और जो जो इस वीडियो को देख रहा है, अल्लाह पाक आपको बार बार अपने घर पे बुलाए, बार बार रोज़े रसूल की ज़ियारत कराए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ये बताएं कि ये वीडियो आपको, जो मैंने हज से रिलेटेड बनाई है, आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक